देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीम का थाना। अब मैं आपको ले चलता हूं खबरों की ओर। 2024 में कौन होगा विधायक, इसके लिए पहुंची टीम न्यूज वीर वीरांगना दलपतपुरा। नीम का थाना दलपतपुरा गांव में आज हमारी टीम पहुंची। टीम पहुंचने पर लोगों से बातचीत करने पर पता चला है कि यहाँ विधायक सुरेश मोदी ने अच्छे कार्य किए हैं और अगर दोबारा भी विधायक बनते हैं तो हमारी कुछ मांगे हैं जो प्रमुखता से मानी जाए। ग्रामवासियों की माने तो सबसे पहली मांग उन्होंने परिवहन की रखी है। आने जाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने जाने के लिए कोई बस सुविधा नहीं है, पशु चिकित्सालय नहीं होने के कारण भी बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन ही एक कमाई का जरिया होता है। इससे भी बड़ी दिक्कत आ रही है। खेल मैदान, अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल में दलपतपुरा की टीम ने तहसील स्तर पर जीत हासिल की है, रस्साकशी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर उनको खेल मैदान मिलता है तो इससे खेल को और भी बढ़ावा मिलेगा, इससे बहुत फायदा भी होगा। विज्ञान संकाय और लाइब्रेरी की मांग प्रमुखता से रखी है। हमको खंडेलवाल तो विधायक चाहिए, अशोक मुख्यमंत्री चाहिए, गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग पार्टी विधायक प्रेम सिंह बहादुर चाहिए। विधायक प्रेम सिंह बहादुर चाहिए। विधायक प्रेम सिंह बहादुर क्यों चाहिए? सही है, बढ़िया काम करता है, उसके राज में बढ़िया काम होते हैं। हाँ, बढ़िया वो करता है, बढ़िया। इसने मोदी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। विधायक प्रेम सिंह बहादुर ने क्या काम किया? सब कुछ किया। हमारे गौरव पथ काटा था, गोद लिया गांव को। तो आप फिर रमेश जी को कैसे करें? रमेश जी मार दो हॉस्पिटल लाओ और तुम भी लाओ, आज मैं भी लाओ, वो भी ठीक। और हनुमान जी की मूर्ति को सुधार करिए। आप किसको चाहते हैं? मैं तो खंडेलवाल को ही चाहता हूं। आप लोग? विधायक और मुख्यमंत्री का अपना जी सेंटर में भी बीजेपी, स्टेट में भी। तो आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं? क्या नाम आपका सर? पूर्ण नाम है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी आने से इस ग्राम का विकास होगा? विकास तो होगा। तो क्या फिलहाल अगर अपन बात करें नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी की, तो क्या सुरेश मोदी वास्तव में नीम का थाना क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया जी। नहीं करे कहीं नहीं होगा। क्या क्या करवाया कुछ तो पता होगा? हॉस्पिटल खुली, कॉलेज खोल दी, बोर्ड बना दिया, आईडी था, रोड। इनका क्या नाम है? इन सभी का अलग अलग मत है और मत के अनुसार ये चाहते हैं कि हमारे अलग अलग विधायक आए, लेकिन वास्तव में अपना तो कांग्रेस में नहीं, सभी का मत अलग है। लेकिन मैं चाह रहा था कि सब एकजुट होकर काम करें तो शायद आपके गांव का विकास हो सकता है। व्यक्तिगत गाँव में व्यक्तिगत प्रेम सिंह बहादुर खंडेलवाल मोदी तो कुछ ना वहीं की बोझ लो। बाबा जी विलोम रखते हैं। बीजेपी से करो। तो क्या बीजेपी कार्यकाल में इस दिलपुरा पंचायत के अंदर काम हुए हैं? हाँ हुए हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल के अधूरे हैं। काम तो आए हैं गांव में, वो सारे अधूरे हैं। जैसे कि बाईपास आया है, वो बाईपास का भी अधूरा है। जो पानी की समस्या है, पानी की पूर्ति नहीं हुई है अभी तक। जितना भी पानी है ना, जो लाइन भी है इधर उधर ऐसे पड़ी है, वैसे काम आए, काम पूरे नहीं। विधायक सुरेश मोदी के कार्य से खुश हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो क्या वास्तव में नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी ने जो कार्य किए हैं तहसील स्तर पर, क्या उन कार्यों से आप खुश हैं? हाँ, तहसील स्तर पे तो खुश है, लेकिन उसका समाधान हमारे गांव के हिसाब से पूरा नहीं हो रहा। तहसील स्तर पे आप किस कार्य से खुश हैं? जैसे जिला बनवाना जी, और गांव में बाईपास निर्माण और भी काम तो लाए हैं। मतलब आप मानते हैं कि विधायक सुरेश मोदी ने अच्छा कार्य किया है? जी जी, धन्यवाद। फिलहाल वर्तमान सुरेश मोदी विधायक जो हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
उनके कार्यशैली से आप कितने प्रसन्न हैं? अरे शैली तो ठीक है। जो काम करवाएं क्या आप उनसे खुश हैं? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल साहब, खुशी से काम तो बढ़िया करवाए, काम तो करके करवाए। आपकी ग्राम पंचायत दलपतपुरा में भी हाँ हाँ करवाया है काम? हाँ करवाया है, सब जगह ही करवाया है। आपके गांव मीणा के नांगल में क्या क्या काम हुए? हाँ, कई करवाई थी, रोड बनवाई थी इधर। रोड को शादियों बनवा दो ने, दुखी है रोड। जी जी जी। तो आप चाहते हैं कि आगे भी विधायक सुरेश मोदी चुनाव? हाँ, चाहते तो यही है। आपका नाम सर? ठीक है, चल धन्यवाद। दलपतपुरा में विशेष समस्या किस चीज़ की है? पहले तो सर पानी की समस्या थी, लेकिन वो अभी फिलहाल रात में चल रही है और ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन में मतलब सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा सबसे मेन समस्या तो ये है कि गांव में आने जाने के लिए परिवहन की साधन नहीं है। सबसे मेन समस्या ये है फिलहाल कि जो भी कॉलेजों में स्कूलों में बच्चे जाते हैं ना, उनके लिए सबसे मेन समस्या यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में पीछे इसीलिए रह रहे हैं। तो सभी लोग बाहर जाते हैं, कोई सीकर रहता है, कोई जयपुर रहता है। अगर आवागमन साधन हो तो घर से भी अप डाउन कर सकते हैं। नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में आपका गांव दलपतपुरा पड़ता है और वर्तमान में अभी कुछ दिन बाद विधानसभा के चुनाव भी हैं, जो विधायक चुनाव लड़ेंगे, तो आप किस विधायक को चाहेंगे कि दोबारा विधायक बने? वो तो सर सभी योजनाओं को देखते हुए तो इस बार तो कांग्रेस का ही लग रहा है, बाकी हम देखेंगे कि कौन ईमानदार नेता आएगा। आप सुरेश मोदी से कितने संतुष्ट हैं? इस बार तो उन्होंने जितनी भी योजनाएं दी हैं वो लगभग धरातल पे भी आ रही हैं और मतलब कि उनका घर घर तक भी मतलब 50 साल हो रहे हैं। आप आगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि अगर दोबारा वो एमएलए बनते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि हमारे गांव में क्या हो? एक तो आने जाने के लिए मतलब बस की व्यवस्था होनी चाहिए। चौकी, पुलिस चौकी जो बॉर्डर के ऊपर हमारा गांव पड़ता है, उसके लिए पुलिस चौकी वाला जो काम है। मतलब आप चाहेंगे कि दोबारा गांव में एक तो लाइब्रेरी होनी चाहिए सबसे मेन तो, और आने जाने के लिए बस की सुविधा होनी चाहिए। छात्रों के हित में तो दो ये मेन मतलब समस्याएं हैं। जी। आपका नाम? मेरा नाम यशवंत सिंह, सन ऑफ श्री कृष्ण लाल जी। आपका नाम? तो मतलब आप दोनों चाहेंगे कि दोबारा इस नीम का थाना क्षेत्र में कांग्रेस आए? बिल्कुल सर, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जो काम किए हैं वो योजनाएं घर घर पहुंची हैं। आप बता सकते हैं सुरेश मोदी ने क्या क्या कार्य किए हैं? सर देखो, फिलहाल तो जो अभी स्मार्टफोन योजना आई है वो मेरे घर पे पहुंची है। दूसरा वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है माँ को, और तीसरा अभी नल योजना आई है। तो मेरे घर पर तो नहीं पहुंचा नल, लेकिन लग रहा है मुझे कि पहुंच जाएगा। दूसरा जिले की घोषणा हो गई है, जो काम हम 130 किलोमीटर दूर जाके करवाते थे वो अब हम 30 किलोमीटर दूर भी जाके करवा सकते हैं। और जो पाटन थी उपखंड था वो तहसील बन गई है, तो जो काम नीम का थाना था वो तहसील में करवा सकते हैं। यानी कि कांग्रेस क्या कि जो गरीब लोग हैं या जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए मतलब कि अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद भैया। दलपतपुरा में जो कार्य कर रहे हैं आप, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वर्तमान जो विधायक है आपके कितने क्षेत्र में कितना काम दिया? भाई साहब, पहले तो मैं सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने इस पंचायत की सुधली और हमारी मूलभूत जो भी आवश्यकता उनके बारे में जानने के लिए आए। आप सबसे पहले तो आपको हाथ जोड़ के मेरा राम राम। मैं भाई साहब यही कहना चाहता हूं कि जो भी इस राज्य में काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे स्कूल में बड़े 3 कमरे हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे पंचायत का बाईपास का काम हो, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम शमशान भूमि का इस गांव में जो अधूरा था, वो सब कुछ एमएलए साहब ने, और भी अनेक कार्य हैं जो उन्होंने कांग्रेस राज में आज तक 70 साल में नहीं, जो वो काम उन्होंने अब करवाए हैं। इसलिए मैं विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप आगे क्या अपेक्षा करते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो आप इस दलपतपुरा के लिए क्या मांग करेंगे? कांग्रेस सरकार ने वो सब कुछ किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, जो एक गरीब की जो सोच रखता है ना, वो यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सुरेश मोदी रखते हैं। इन्होंने गरीबों के लिए वो सब कुछ किया है जो एक मुख्यमंत्री और एक विधायक करता है, वो सब कुछ इन्होंने किया है। आगे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आगे की यदि यही सरकार आती है तो इससे भी ज़्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो धरातल पे आज लागू है, ये बिल्कुल चालू रहेंगी। यदि सरकार में यदि कहीं त्रुटि होती है या कोई ऐसी स्थिति बनती है कि सरकार नहीं आती, तो ये सारी योजनाएं फिर से धरातल पे बंद हो जाएंगी। धन्यवाद। आगे विधायक महोदय से अगर बनते हैं तो आप इस दलपतपुरा के लिए क्या मांग रखेंगे?
दलपतपुरा के लिए एक तो सर सबसे बड़ी है कि यहाँ की जो परिवहन की व्यवस्था है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर है। ये विधायक साहब को ग्रामीणों ने जब जब यहाँ आए हैं उनको बताई गई है। ये जल जीवन मिशन का कार्य है वो अधूरा है, 2 साल हो गए। ये 2-3 काम है ना, और एक लाइब्रेरी है जो विधायक साहब ने बिल्कुल अभी स्वीकृत करवाने के लिए बिल्कुल भेजा हुआ प्रस्ताव, और वो बहुत जल्दी बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है। SC/ST का विशेष ध्यान रख रहे हैं विधायक साहब। कई काम ऐसे हैं जो विधायक साहब ने करवाए हैं और प्रयासरत हैं, वो काम होंगे जिसमें मुख्य बिंदु है एक तो पानी की सर, और एक है लाइब्रेरी है स्कूल की जिसमें कि बच्चों के लिए इस शिक्षा का स्तर सुधरे ये, और एक खेल ग्राउंड है जिससे बच्चों का एक चिकित्सा सर, इस चिकित्सा को भी थोड़ा सा यदि विधायक साहब और दुरुस्त करें यहाँ, क्योंकि सारी चीज़ें हैं, कोकमाई खोखली देवी ने हॉस्पिटल दान भी किया है, तो थोड़ी सी सुविधाएं और बढ़ जाएं, एक भवन तैयार हो जाए तो और ज़्यादा विधायक साहब का आभार है। और सरकार में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी 2-3 मांगे हैं ये पूरी करें तो विधायक साहब को और संबल मिलेगा एवं जनता को फायदा मिलेगा। परिवहन के लिए सर कि यहाँ की बच्चे हैं ना सर, यहाँ के बच्चे हैं जो यहाँ स्कूल का स्तर, शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए ये लोग बाहर जाते हैं। भाई यहाँ की यदि परिवहन की व्यवस्था हो जाए ना, और ये मांग पिछले 4 साल से कंटिन्यू उठ रही है, और विधायक साहब ने अभी जब आए तो आश्वासन भी किया है, लेकिन वो अभी तक धरातल पे लागू नहीं हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम बलराम गुजर है, ग्राम पंचायत दलपतपुरा सरपंच। धन्यवाद।